नमः श्री गणेशाय। कंवर कथा का आज 27वां एपिसोड। अब तक हमने देखा संत कंवरराम जी के गुणों को। समदृष्टि के साथ साथ संत कंवरराम दयालु भी थे और जो दान की पूंजी आती थी कभी उन्होंने अपने पास वो झोली में नहीं रखा। एक बार की बात बताते हैं। दहरकी स्टेशन पर संत कंवरराम जी संगत के साथ खड़े हुए थे। इतने में दो जवानों को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी। दोनों जवान मुस्लिम थे, उनके पास पैसा नहीं था जुर्माना देने का, उन्होंने टिकट भी नहीं खरीदा था। जब संत कंवरराम की दृष्टि उन पर पड़ी कि उन दो युवकों को पुलिस पकड़ के ले जा रही है, तब उन्होंने अपनी जेब से पैसे देकर उन दोनों युवकों को छुड़वाया। इस पर जो सेवादारी साथ में थे उन्होंने आपत्ति जताई। संत जी के सामने आकर उन्होंने कहा, ये सुधरने वाले नहीं हैं, इनकी चोरी की आदत कभी नहीं जाएगी। आप कितना भी भला कर लीजिए इनका, ये किसी का भला करने वाले नहीं हैं। तब संत कंवरराम जी ने उन्हें उत्तर दिया, भाई बुराई से नफरत करो, बुरे से नहीं। इंसान से नफरत नहीं करते, इंसान की बुराइयों से नफरत करो। वैसे भी ईश्वर ने जिन्हें पैदा किया है उनके लिए हमको समदृष्टि रखनी चाहिए। संत कंवरराम जी जब भजन कीर्तन किया करते थे तब उनकी मधुर वाणी को सुनकर हजारों रुपए उनकी झोली में आया करते थे। महिलाएं अपना गहना, अपने हाथों की अंगूठियां, अपने हाथों की चूड़ियां, यहाँ तक कि हार उतार के संत कंवरराम की झोली में डाल दिया करती थीं। वे प्रभावित होती थी संत कंवरराम जी की दयालुता से, उनके भजनों से। तब ऐसी सारी पूंजी को संत कंवरराम वहीं खड़े खड़े गरीबों में, यतीमों में बांट दिया करते थे। संत कंवरराम के जितने पूजने वाले थे, जितने चाहने वाले थे, जितने सुनने वाले थे, हिंदुओं से मुस्लिम अधिक थे और जो दान की पूंजी थी वो लगभग 90% मुस्लिमों की झोली में चली जाया करती थी। तब लोगों को काफी क्षोभ होता था इस बात पर। कुछ कहने वाले कह भी देते थे कि हम दान करते हैं, हम सेवा के लिए आपकी झोली में पैसा डालते हैं और आप हमारी पूंजी को, अधिकांश पूंजी को मुस्लिमों की झोली में डाल दिया करते हैं। तब संत कंवरराम जी का उत्तर होता था कि पैसा उस ईश्वर का, झोली उस ईश्वर के नाम की, लोग उस ईश्वर के। ये कंवर कौन होता है भेद करने वाला? ये कंवर कौन होता है आंखों को दो नजरों से देखने वाला? कंवर को ये अधिकार ईश्वर ने नहीं दिया कि मैं किसी को अलग अलग नज़र से देखूं। जो ज़रूरतमंद मेरे सामने आता है, जो ज़रूरतमंद मेरे सामने आता है, जिसके लिए जो विधाता ने लिखा होता है वही मेरी मुट्ठी में आता है, वही मैं अपनी मुट्ठी से भर कर उसकी झोली में डालता हूँ। इस प्रकार का विरोध न किया करो। तब ऐसी बातों में संत कंवरराम जी बड़ी सूक्ष्म उदाहरण दिया करते थे। एक बार उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि एक युद्ध हो रहा था गुरु गोविंद सिंह और तुर्कों के बीच में। तब जो तुर्की घायल होता था, भाई कन्हैया जाकर उनके मुख में पानी डालता था और उन्हें सचेत कर पुनः युद्ध में आने के लिए तैयार करता था। यह देखकर गुरु गोविंद सिंह के जो शिष्य थे, जो सैनिक थे, उनके मन में क्षोभ उठा। उन्होंने क्रोधित होकर गुरु गोविंद सिंह जी से आकर भाई कन्हैया की शिकायत की कि आप जिन्हें जख्मी करते हैं, जिन तीरों में जहर भरकर आप उन्हें युद्ध के मैदान में जमीन पर सुला देते हैं, भाई कन्हैया जाकर उन्हीं हमारे शत्रुओं को पानी पिलाते हैं और उन्हें सीधा कर आपके विरुद्ध पुनः युद्ध के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी से एक तरह से आग्रह किया कि आप भाई कन्हैया को समझाइए, न केवल समझाइए, उन्हें आप दंडित कीजिए, वे हमारे दुश्मनों का साथ देते हैं। थोड़ी देर के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी बातों को सुना, समझा
और उन्होंने भाई कन्हैया को अपनी दरबार में बुलाया। जब उन्होंने सवाल किया कि भाई कन्हैया, तुम्हारे नाम से ये शिकायत आई है कि युद्ध के मैदान में तुम शत्रु पक्ष को पानी पिलाते हो और उन्हें हमारे खिलाफ तैयार कर खड़ा करते हो, ऐसी शिकायत तुम्हारी सुनने को मिली है। लोगों का कहना है इसकी सज़ा तुम्हें मिलनी चाहिए। तब भाई कन्हैया ने जवाब दिया कि गुरुदेव, जब लोग मूर्छित होते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं, मैं उनमें केवल और केवल आपकी सूरत देखता हूँ। मेरी नज़रें जो हैं दोस्त दुश्मन को पहचान नहीं पाती हैं। मैं उनमें आपकी सूरत देखता हूँ और तत्काल दौड़े चले जाता हूँ, उनकी सहायता करता हूँ, उन्हें पानी पिलाता हूँ और उन्हें खड़ा करता हूँ। इतनी बात सुननी थी तो गुरु गोविंद सिंह ने उन्होंने कहा कि भाई कन्हैया को किसी प्रकार की सज़ा नहीं दी जा सकती। इनको जो अच्छा लगता है इन्हें करने दो। ये अपना धर्म निभाते हैं जो इन्हें अच्छा लगता है, और मुझे लगता है ये जिस धर्म का पालन करते हैं शायद इसमें कोई त्रुटि, इसमें कोई दोष भी नहीं है। इसी तरह के अनेकों उदाहरण देकर संत कंवरराम जी अपने शिष्यों को समझाते थे और उनके मन में उठ रहे ज्वालामुखी को, उनके मन में उठ रहे विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों को वे शांत करते थे और अपनी बात को सरलता से कहकर उनके दिमाग को जो है शांत किया करते थे, उन्हें समझाते थे। ऐसे थे संत कंवरराम जी जिन्होंने कभी अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए उस दान के पैसे का, उस भक्ति के पैसे का एक दिन का भी प्रयोग में नहीं किया। लोग बताते हैं कि संत कंवरराम जी के घर में खुद खाने के लिए शायद उतनी राशि नहीं हुआ करती थी। परिवार वाले किसी प्रकार की उनके ऊपर टिप्पणी भी कर दिया करते थे, कभी आक्रोश भी होता था। तब वे समझाते थे कि ईश्वर ने जो हमारे लिए लिखा है वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिस मालिक ने पैदा किया है, जिस मालिक ने पेट दिया है, वही मालिक इस पेट को भी भरेगा। किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे समदृष्टि, ऐसे विचार थे उनके जो हर किसी को शांत कर दिया करते थे। बहुत प्रेम से, बहुत ही शांति से अपने वो उत्तर देते थे और निरुत्तर कर देते थे प्रश्न पूछने वाले को। संत कंवरराम जी सदियों में कभी कभी पैदा हो सकते हैं। हर आदमी संत कंवरराम नहीं बन सकता। हर आदमी को वैसा दान धर्म करने की भी जरूरत नहीं होती। बेशक संत कंवरराम जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे, घोर समर्थक थे, परंतु फिर भी वे कट्टर हिंदुत्ववादी थे। उन्होंने हिंदू धर्म का पालन किया। उनका कहना था समसृष्टि और समदृष्टि। समदृष्टि हो सकती है, समवृत्ति नहीं हो सकती। वे कभी भी मुसलमानों की थाली में खाना नहीं खाते थे। उनका मानना था कि मुसलमानों के यहाँ गाय का गोश्त खाया जाता है। हिंदू धर्म गाय का गोश्त नहीं खाता, ना हिंदू धर्म को खाना चाहिए। तभी वे कहते थे कि समदृष्टि सही है, समवृत्ति सही नहीं हो सकती। हिंदुओं को कभी भी उस थाली में खाना नहीं खाना चाहिए जिस थाली में गाय का गोश्त होता है। इस प्रकार वे कट्टर धर्म का भी पालन करते थे और ईश्वर की उपासना करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के भी एक ध्वजवाहक थे। ऐसे थे हमारे संत कंवरराम जी। आज की कथा में हम बस इतना ही कहेंगे और सुनेंगे मधुर वाणी, मधुर गीत संत कंवरराम जी के। उससे पहले एक बात और बताना चाहूँगा, आज हम गीत नहीं सुनेंगे, आज हम सुनेंगे भाई परमानंद प्यासी की कथा जो उन्होंने संत कंवरराम के लिए लिखी है। आइए सुनते हैं परमानंद प्यासी को। सचो सतराम, शरणो कंवरराम, जय जरवारी, सदा बहारी।